हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं क्लास 10वीं का। तो सबसे पहले लिख देते हैं फिजिक्स। कौन से क्लास का? 10वीं का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कराएंगे दोस्तों, 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन आज कराएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में पूरा देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र व्यवहार करता है। मानव नेत्र कौन सी लेंस की तरह व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। सेकंड हो गया। अब थर्ड की ओर बढ़ेंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। फोर्थ नंबर में जानेंगे, 1 HP बराबर कितना होता है? 1 HP बराबर 746 वाट। 1 HP बराबर 746 वाट। 4 गो हो गया। अब 5 नंबर की ओर। 5 नंबर की ओर। अरे पागल, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, यह किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ये 6 गो क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। मानव नेत्र जो होता है उत्तल लेंस की तरह काम करता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम? 2 नियम। निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 8 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ओम होता है। 9 नंबर, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु
दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। पृथ्वी का विभव जो होता है शून्य माना जाता है, वो आ सकता है परीक्षा में। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल। 11 नंबर। 1 कैलोरी हिंदी में लिख देते हैं, कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर तो 4.2 जूल। ओम के नियम में भी बराबर क्या होता है? ओम के नियम से, ओम के नियम से भी बराबर आई आर। ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है? आई आर। 12 क्वेश्चन हो गया। अब 13 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 13 नंबर विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? विद्युत फ्यूज जो होता है वो बना होता है तांबा और टीन के मिश्र धातु से। विद्युत फ्यूज तांबा का बना होता है। विद्युत फ्यूज होता क्या है? विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति होता है। ये मतलब किसी भी चीज को बचाता है फ्यूज होने से। विद्युत फ्यूज सुरक्षा की एक युक्ति है। फ्यूज सुरक्षा की युक्ति है। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम लाइन बाय लाइन इस सब क्वेश्चन को एक बार दिखा देते हैं आपको कैसा है क्या है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। मानव नेत्र जो होता है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम थे? 2 नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर होता है। 1 HP बराबर 746 वाट। 1 HP बराबर कितना होगा? 746 वाट। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना होगा? 4.2 जूल। इस पेपर में आ सकता है। ओम के नियम से भी बराबर आई आर होता है। फ्यूज तांबा का बना होता है और फ्यूज सुरक्षा की एक युक्ति होती है। तो ये 14वीं को क्वेश्चन अभी हुआ है। हम 50 क्वेश्चन कराएंगे, तो इस वीडियो में दोस्तों पूरा बने रहिएगा। पहले हम बोर्ड क्लीन कर देते हैं, उसके बाद आप लोग ये कॉपी में जो लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। मिटाए फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। मिटा दिए हैं, अब साफ करते हैं।
साफ हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? निष्क्रिय गैस। बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरी होती है। निष्क्रिय गैस भरी होती है। अब 16 नंबर की ओर देखते हैं। 16 नंबर की ओर आगे बढ़ेंगे। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है, निकट की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेपर पढ़ने में किसी को दिक्कत होगा तो उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग उसमें किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल अवतल दोनों लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। यह जरा दृष्टि दोष पर है, बुढ़ापे में होता है। इस दोष में बाइफोकस लेंस का भी प्रयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष में हम लिखिए देते हैं 18 नंबर। जरा दृष्टि दोष में बाइफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष में। अब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। कितना नंबर? 19 नंबर। अब एक चीज जानेंगे, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश में दोस्तों कितना रंग होता है? तो 7 रंग होता है। ये समझ गए? उसके बाद देखिए आगे। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण भी बहुत सारा घटना होता है, जैसे तारों का टिमटिमाना, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, ये सब होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। मानव नेत्र के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं? रेटिना। 20 नंबर। मानव नेत्र के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहा जाता है। मानव नेत्र के सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? रेटिना। 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। खतरा का संकेत लाल होता है, यही इंपोर्टेंट है। खतरा
का संकेत लाल होता है। खतरा का संकेत क्या होता है? तो लाल होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। चंद्रमा से देखने पे आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। चंद्रमा से देखना, चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाई देता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है। अब 25 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखिए। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अब बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यह लिख लेते हैं 26 नंबर। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। मानव नेत्र जिस भाग से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो दृष्टिपटल कहलाता है। मानव नेत्र जिस भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसको दृष्टिपटल कहते हैं। ये पेपर में पूछता है। मानव नेत्र जिस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है दृष्टिपटल कहलाता है। दृष्टिपटल कहलाता है। मानव ने जिस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाता है उसको कहते हैं दृष्टिपटल। इंद्रधनुष के भीतरी भाग जो होता है बैगनी रंग का होता है। 28 नंबर। इंद्रधनुष का भीतरी रंग बैगनी होता है।
इंद्रधनुष में जो भीतर के रंग होता है वो क्या होता है? बैंगनी। खतरे के निशान के रूप में हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। 29 नंबर, खतरे के निशान में, खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। लाल का प्रयोग करते हैं। 30 नंबर। अब 30 नंबर, पुतली के साइज को रेटिना नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को रेटिना नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? रेटिना। यहाँ से 30 तक हो गया, अब बचा है 20 गो क्वेश्चन। तो पहले इस सब को पढ़ लेते हैं। बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरी होती है। जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो निष्क्रिय गैस भरी होती है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। जब दूर की वस्तु को देखना रहेगा तो कौन सी लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस की। जरा दृष्टि दोष में बायफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब जरा दृष्टि दोष होगा कौन सी लेंस का प्रयोग करेंगे? बायफोकस लेंस का। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश जो होता है इसमें 7 रंग होता है। कितना रंग? 7 रंग। मानव नेत्र के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहा जाता है। मानव नेत्र के सबसे अंदर के भाग को हम लोग क्या कहेंगे? रेटिना कहेंगे। खतरा का संकेत लाल होता है। खतरा का जो संकेत होता है वो किस कलर का होता है? लाल कलर का। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। स्वच्छ मतलब साफ आकाश जो रहेगा वो किस कलर का होगा? नीला कलर का। चंद्रमा से देखने पे आकाश काला दिखाई देता है। जब हम चंद्रमा से आकाश को देखेंगे, चंद्रमा पर चढ़ के, आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर ही होती है। और दूर बिंदु पूछे तो अनंत होती है। दूर बिंदु क्या होती है? अनंत। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये पूछता है लाल रंग का किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल। मानव नेत्र जिस वस्तु पे प्रतिबिंब बनाता है उसको कहते हैं दृष्टिपटल। तब ना कोई वस्तु हमें दिखाई देता है। इन धनुष के भीतरी भाग में जो रंग होता है वो होता है बैगनी। खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ये पेपर में बार बार पूछता है। खतरे के रंग में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। पुतली के साइज को रेटिना नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को रेटिना। 2018 में जब हम एग्जाम दिए थे तो ये क्वेश्चन आया था। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? रेटिना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग वो A4 साइज पेपर ले लीजिएगा, उसमें सब लिख लीजिएगा 1 से 50 तक। सबको मतलब जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पे टांग दीजिएगा और सुबह शाम पढ़िएगा। ऑटोमेटिक याद होगा। याद कैसे नहीं होगा? आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं।
मिटा दिए हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अब बचा है 20 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। बीस क्वेश्चन मुझे और यहाँ से करना है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मार्कर दूसरा ले लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। कितने नंबर? 31 नंबर। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। 32 नंबर। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धन आवेश, एक होते हैं ऋण आवेश। चलिए 33 नंबर। आवेश अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। 34 नंबर। ऊर्जा का SI जूल होता है। 35 नंबर। शक्ति का, विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट। शक्ति का SI मात्रक, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। अब 37 नंबर। कितना नंबर? 37 नंबर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और वो समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है। समान आवेश समान जाति के लोग आकर्षित नहीं कर पाएंगे, विकर्षित करेंगे। अभी समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रतिरोध को प्रायः 2 प्रकार से संयोजित किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। ये तो आप लोग जानबे करते होंगे।
आधुनिक युग में विद्युत के बिना जीवन जो है का कल्पना करना कठिन हो जाता है थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 4 चैप्टर से क्वेश्चन लेंगे। कौन से चैप्टर से? 4। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। ऐसा पदार्थ जो लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल के टुकड़े को आसानी से अपनी ओर खींच लेता है उसको बोलेंगे चुंबक। क्या बोलेंगे? चुंबक। तो चुंबक से देख लेते हैं कौन सा सब क्वेश्चन बनता है। इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण चीज जानेंगे एसी और डीसी के बारे में। एसी मतलब होता है ऑटोमेटिक करंट, डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। एसी को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। जा ये नहीं रहा है। एसी को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। ऑटोमेटिक करंट हुआ एसी मतलब, और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। लघुपथन के समय, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। परिपथ में बहुत अधिक होता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। 40 नंबर देखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर। इतना जान गए। डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन चीज? डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा में का स्रोत सर्वाधिक उपयोगी होता है। प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत सर्वाधिक उपयोगी होता है। विद्युत जनित का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर कार्य करता है। विद्युत जनित, विद्युत जनित
का सिद्धांत, चुंबकीय प्रेरक पदार्थ का सिद्धांत, चुंबकीय प्रेरक पर 42 तक हो गया। अब 43 नंबर की ओर। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को जनित कहते हैं। विद्युत धारा जो उत्पन्न करेगा उस युक्ति को जनित कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को जनित कहते हैं। जनित कहते हैं। विद्युत धारा जो उत्पन्न होगा उस युक्ति को क्या बोलेंगे? जनित बोलेंगे। जो उत्पन्न करता है उसको जनित बोलते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से, ये पेपर में 2016 में पूछा था बिहार बोर्ड में। बैटरी से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? तो दिष्ट धारा बैटरी से। 44 बैटरी से धारा उत्पन्न होती